You took everything from me. Wait a minute. Who are you? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। शराब। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कुछ ही दिनों में डीसी की वंडर वुमन से हमारा जो साल भर का उपवास था वो खत्म होगा एंड मार्वल और डीसी की 2021 की स्लेट को देख के लगता है मानो अगले साल तो हर हफ्ते बुफे खाने को मिलेगा। और इसका उद्घाटन होने जा रहा है दिमाग घुमा देने वाली WandaVision सीरीज से, जिसके ट्रेलर को देखकर मुझे उतना ही समझ आ रहा है जितना मुझे अपने मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को देख के आया था। और भले ही इसकी कहानी कितनी भी रोमांचक क्यों ना हो, आज का टॉपिक कुछ और ही है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे एमसीयू में वांडा अचानक ही इतनी पावरफुल हो गई। तो बिना अपनी पावर्स को अनलीश किए चलिए शुरू करते हैं। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के साथ मार्वल वालों ने वांडा मैक्सिमॉफ मतलब स्कारलेट विच को अपने यूनिवर्स में ऐड किया और इसके लिए उन्हें फॉक्स के साथ न जाने कौन सी डील करनी पड़ी, लेकिन वांडा के आने से एमसीयू में एक मैजिक वाला एलिमेंट ऐड हुआ जो इसके पहले तक बस थॉर की मूवीज में एग्जिस्ट करता था। एंड जो भी लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा कि वांडा वहां पे कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये रियलिटी मैनिपुलेटिंग विच अपने एक शब्द पे ऑलमोस्ट पूरी ही म्यूटेंट रेस को अर्थ से गायब कर चुकी है। लेकिन एमसीयू में वांडा की एंट्री कॉमिक्स के कंपैरिजन में बिना शक्कर वाली चाय थी, एकदम फीकी। और ये काफी हद तक ठीक भी था क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम तक एमसीयू के सारे हीरोज ही कॉमिक्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिपावर्ड दिखाए गए। जैसे हल्क या थॉर सभी कॉमिक्स से कम पावरफुल थे, तो वांडा का भी बस हाथ घुमा के लाल गोले बनाना समझ में आया। और ये सही भी है क्योंकि अगर शुरू से ही वांडा की पावर्स का फुल एक्सटेंट दिखा देते तो बिना हाथ पैर हिलाए अल्ट्रॉन से सोकोविया में ही पूंछा लगवा लेती। और एयरपोर्ट वाली बैटल पे मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। अब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने वांडा को बाकी सारे एवेंजर्स का माइंड मैनिपुलेट करके उन्हें डरावने विजन्स दिखाते हुए भी देखा। और मैं ये भी मानता हूँ कि इतने पावरफुल सुपर हीरोज जिनमें से एक तो गॉड ही था, उन्हें उनके वर्स्ट नाइटमेयर्स दिखाना कोई भी आम बात नहीं है। और ये बताता है कि वांडा शुरू से ही कितनी ज्यादा पावर को पोजेस करती थी। लेकिन अगर ऐसा था तो उसकी इस पावर को आगे एमसीयू में यूज क्यों नहीं किया गया? I mean, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे वांडा अपनी माइंड मैनिपुलेशन की पावर का यूज करके पूरे सीन को ही चेंज कर देती। लेकिन सरप्राइजिंगली इस पावर का एमसीयू में आगे कहीं भी यूज नहीं हुआ। वांडा के पास अगर इतनी पावर शुरू से ही थी तो उसने इसका यूज क्यों नहीं किया? अगर आपके पास इस चीज का जवाब है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद से वांडा में जैसे कुछ चेंज आ गया। एंड गेम में उसकी थानोस से होने वाली बैटल को देख के ये लगा कि अब ये पहले वाली वांडा नहीं है जो लिबर करती थी, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। हाँ, मतलब समझ गए होंगे आप। एंड WandaVision के ट्रेलर्स में भी ये बस अपने हाथों के इशारे से रियलिटी को चेंज कर रही है, जो लाल गोले बनाने के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा चेंज आखिरकार आया कैसे? ऑब्वियसली मार्वल वाले अब अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं और उसके लिए इन्हें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड इसका एक बहुत ही अहम पार्ट है इन सारे कैरेक्टर्स को उनके कॉमिक वाले वर्जन जैसा बनाना। तो इसीलिए वो वांडा की पावर्स को भी धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस सिंस वो अपनी कॉस्मिक और मल्टीवर्सल साइड को भी दिखाएंगे तो वांडा का पावरफुल होना स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर इसकी रीजनिंग को समझे तो इस पूरे सीन में लॉजिक भी है जो शायद WandaVision की स्टोरी लाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है। और वो लॉजिक है माइंड स्टोन का। अब ये बात सभी जानते हैं कि वांडा को अपनी सारी पावर्स माइंड स्टोन से मिली है। एंड पूरे एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स का कनेक्शंस को लेके बहुत बड़ा लफड़ा है। जैसे जिसके भी पास एक इन्फिनिटी स्टोन है वो बाकी स्टोन से कनेक्ट होके उनकी लोकेशंस जान सकता है, सिवाय सोल स्टोन के, जिस पे मैं आगे बात करूंगा। तो ऐसे ही वांडा का हमेशा ही माइंड स्टोन से कनेक्शन रहा है। पावर्स मिलने के बाद भी वो विजन के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके सिर पे भी यही लगा है। एंड आई नो कि उस इश्क में माइंड स्टोन का कोई लेना देना नहीं था, वांडा तो बस विजन के गुड लुक्स पे लट्टू हो गई। कनेक्शन से या मेरा मतलब नजदीकी से है। एंड इतने पावरफुल कैरेक्टर्स में वांडा ही एक थी जो माइंड स्टोन, एक ऑल पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर पाई। एंड इस बात का रिलेशन वांडा के पावर लेवल से इतना लेना देना नहीं है, वो ऐसा बस इसीलिए कर पाई बिकॉज वो माइंड स्टोन से कनेक्टेड थी। और जब थानोस ने टाइम रिवाइंड करके विजन को मारा तब भले वो 10 सेकंड्स के लिए हो, लेकिन नई रियलिटी क्रिएट हुई और इस रियलिटी में उसने विजन को भी मारा और स्नैप करके वांडा को भी, जिसके बाद डस्ट होने वाले सभी लोगों का एग्जिस्टेंस सॉर्ट ऑफ खत्म सा हो गया। तो अगर आप सोच रहे हो कि वांडा सोल वर्ल्ड में गई और उसने इन 5 सालों में अपनी पावर्स को बेटर कंट्रोल करना और उन्हें यूज करना सीखा होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा कर सकती तो टेक्निकली उसकी एज भी 5 साल बढ़नी चाहिए थी, अनलेस वो लोग स्पेस टाइम कन्फाइनमेंट से ही बाहर हो।
तो वांडा का माइंड स्टोन से यही कनेक्शन वांडा विजन के रीसेंट ट्रेलर में भी दिख रहा है, जिसमें एक हैरान परेशान सी वांडा माइंड स्टोन के आगे खड़ी होकर उसे शैटर होता हुआ देख रही है। और भले ही ये वाला सीन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के टाइम का हो एंड वांडा बस उसे इमेजिन कर रही हो, लेकिन इस ट्रेलर के पहले तक मुझे ये लगता था कि विजन का माइंड स्टोन बस इस बबल रियलिटी का ही पार्ट होगा, मतलब विजन के जैसे एक फेक एक्सेसरी जो रियल नहीं है। लेकिन इस वाले सीन के बाद मेरे थॉट्स चेंज हुए एंड आई थिंक कि माइंड स्टोन का इस शो में एक बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। और मैंने इसी पॉइंट को प्लॉजिबल बनाने वाली एक थ्योरी भी पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग शायद अभी तक एमसीयू में वांडा की पावर्स इसीलिए कंट्रोल में थी क्योंकि माइंड स्टोन उन्हें चेक में रख रहा था। आई मीन कॉमिक्स में ये वाला फंडा ऑलरेडी प्रोफेसर एक्सेवियर ने अपनाया है ताकि वांडा सटके ना, बट सिंस एमसीयू में प्रोफेसर एक्सेवियर नहीं है तो हो सकता है कि ये वाला काम माइंड स्टोन ने किया हो एंड उसके डिस्ट्रॉय होने के कारण अब वो खुल चुकी है और ये सब कुछ कर रही है। या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि माइंड स्टोन के टूटने से जो एनर्जी निकली वो वांडा ने एब्सॉर्ब कर ली हो एंड उसी के कारण वांडा इतनी पावरफुल हो गई। प्लस मार्वल की वकांडा फाइल्स में बताया है कि वांडा के पास मतलब उसके डीएनए में ऑलरेडी मैजिक था। कैसे, ये शायद मैग्नीटो के एमसीयू में आने पे पता चलेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि माइंड स्टोन ने बस उसकी पावर्स को एक्टिवेट किया, वो ऑलरेडी उसके डीएनए में थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि माइंड स्टोन के टूटने से वांडा की पावर्स पे इफेक्ट पड़ा हो एंड वो इंक्रीज हो गई। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वांडा के बदले की आग ने उसे इतना पावरफुल बना दिया हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गुस्सा और प्यार दो चीजें हैं जिनमें इंसान वो सब कुछ कर देता है जो वो नेचुरली नहीं कर सकता। तो विजन की मौत के बाद वांडा गुस्से में तो थी ही एंड उसकी इसी रेज ने वांडा की पावर्स को ऐसा ट्रिगर किया कि अब वो उसके कंट्रोल से ही बाहर है। आई नो कि माइंड स्टोन एंड उसके कनेक्शन वाली थ्योरी सुनने में ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बट इमोशनल ट्रॉमा एंड पर्सनल लॉस भी ऐसे कारण है जिनके ऊपर वांडा विजन प्ले आउट कर सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में वांडा के ऑलमोस्ट सारे ही कांड उसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ाने से हुए हैं। तो मे बी इसमें भी ऐसा ही कुछ हो। तो कुल मिला के एंड गेम में वांडा की पावर्स बढ़ी और वांडा विजन में तो ये अलग ही रूप धारण करने वाली है, लेकिन इनका बेसिस जहां तक है माइंड स्टोन से ही कनेक्टेड होगा, जो शायद इस सीरीज में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करे। बट जो भी हो, आई होप कि मार्वल वाले से थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करे एंड हमें सारे आंसर्स मिल पाए। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है तो उसकी रियलिटी ऑल्टर करिए और उसे ग्रे बनाइए। इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड और दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें होती है वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और इस पूरे सिनेरियो को लेके मतलब वांडा की पावर्स के पीछे क्या राज है, उसकी पावर्स अचानक ही कैसे बढ़ी, इन्हें लेकर आपके पॉइंट्स और आपकी थ्योरीज क्या हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, ये जानना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें मतलब अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए। और हमारी आज की मूवी और सीरीज रिकमेंडेशन है वॉचमैन। तो इन सब चीजों के बाद जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।